नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है नवरात्र पर्व। मित्रों, चैत्र नवरात्र अनुष्ठान साधना का दिव्यतम एवं श्रेष्ठतम मुहूर्त है। इस पावन अवसर पर किया जाने वाला अनुष्ठान सद्गुणी सहस्रगुणी परिणाम लेकर आता है। चैत्र या वासंती नवरात्र चैत्र शुक्ल की प्रथम 9 तिथियों में संपन्न होता है। शरद ऋतु के समान बसंत ऋतु में भी दुर्गा माता का पूजन किया जाता है। इसी कारण इसे वासंतीय नवरात्र भी कहते हैं। दुर्गा गायत्री का ही एक नाम है। अतः इस नवरात्र में विभिन्न पूजन पद्धति के साथ साथ गायत्री का लघु अनुष्ठान भी विशिष्ट फलदायक होता है। इसी नवरात्र के साथ नूतन संवत्सर का भी शुभ आरंभ होता है। चैत्र शब्द से चंद्र तिथि का बोध होता है। सूर्य के मीन राशि में जाने से चैत्र मास में शुक्ल सप्तमी से दशमी तक शक्ति आराधना का विधान है। चंद्र तिथि के अनुसार मीन और मेष इन 2 राशियों में सूर्य के आने पर अर्थात चैत्र और वैशाख इन दोनों मासों के मध्य चंद्र चैत्र शुक्ल सप्तमी में भी पूजन का विधान माना जाता है, क्योंकि यह काल किसी भी अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम और श्रेष्ठ कहा गया है। इन दिनों की जाने वाली साधना अवश्य ही फलीभूत होती है। मीन राशि स्थिते सूर्ये शुक्ल पक्षे नराधिप सप्तमी दशमी यावत पूजये दंबिकाम सदा। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार चैत्र मासे शीते पक्षे सप्तम्यादि दिनत्रये पूजयेद विधिवद दुर्गा दशम्याम च विसर्जयेत। यदि कोई साधक प्रतिपदा से पूजन न कर सके तो वह सप्तमी से भी आरंभ कर सकता है। इसमें भी संभव न हो सके तो अष्टमी तिथि से आरंभ कर सकता है। यह भी संभव न हो सके तो नवमी तिथि में 1 दिन का पूजन करना चाहिए। माया तंत्र के 7वें पटल में भी यह तथ्य प्रमाणित होता है। चैत्र मासे शीते पक्षे नवम्यादि दिनत्रये प्रातः महादेवी दुर्गा भक्त्या प्रपूजयेत। शास्त्रों के अनुसार वासंतीय नवरात्र में बोधन नहीं किया जाता है, क्योंकि बसंत काल में माता भगवती सदा जागृत रहती हैं। दुर्गोत्सव विवेक में इस तथ्य का प्रतिपादन मिलता है। व्यवस्था च शारदीय पूजा प्रकरणोक्ता विधिस्तु ग्राह्या विशेष अस्त्वय बोधनम नास्ति बोधिताया बोधना संभवात। नवरात्र में उपवास एवं साधना का विशिष्ट महत्व है। साधना समर के साहसी साधक प्रतिपदा से नवमी तक जल उपवास या दुग्ध उपवास से गायत्री अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। यदि साधक में ऐसी सामर्थ्य न हो तो 9 दिन तक अस्वाद भोजन या फलाहार करना चाहिए। किसी कारण से ऐसी व्यवस्था न बन सके तो सप्तमी अष्टमी से या केवल नवमी के दिन ही उपवास कर लेना चाहिए। अपने समय परिस्थिति एवं सामर्थ्य के अनुरूप ही उपवास आदि करना चाहिए। जप में गायत्री मंत्र का भावपूर्ण अनुष्ठान या नवारण मंत्र का पुरस्चरण या अपने इष्ट मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। इन दिनों नवाहन पाठ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। देवी भागवत में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। नवाहन पाठ को तो अश्वमेध यज्ञानुष्ठान के समान फलश्रुति देने वाला माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि द्वापर युग में सर्वप्रथम वासुदेव तथा भगवान श्री कृष्ण ने इस अनुष्ठान को संपन्न किया था। दुर्गा सप्तशती एवं देवी भागवत में इसकी अनुष्ठान विधि का उल्लेख किया गया है। गायत्री उपासकों को गायत्री उपासना सामान्य नियमों के अनुरूप ही करनी चाहिए। आत्मशुद्धि और देव पूजन के पश्चात गायत्री जप आरंभ करना चाहिए। जप के साथ साथ सविता देवता के प्रकाश का अपने में प्रवेश होता हुआ अनुभव करना चाहिए। सूर्यार्घ्य आदि अन्य सारी प्रक्रियाएं उसी प्रकार चलानी चाहिए जैसे दैनिक साधना में चलती है। प्रतिदिन का जप 27 माला के साथ सम्मिलित हो जाता है और 9 दिन में 24,000 का लघु अनुष्ठान पूर्ण कर लिया जाता है। अनुष्ठान के दौरान
प्रयत्न यह होना चाहिए कि पूरे 9 दिन जप संख्या नियत ढंग से पूरी करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि उसमें व्यवधान कम से कम पड़े, क्योंकि नियत संख्या एवं समय की जप काल में विशेष महत्ता मानी गई है। फिर भी आकस्मिक एवं अनिवार्य कारणों से व्यवधान आ पड़े तो उस दिन की जप संख्या को अन्य दिनों में पूरी कर लेना चाहिए। स्त्रियों का मासिक धर्म यदि बीच में आ जाए तो शुद्धि होने के पश्चात ही जप को पूरा करना चाहिए। इस स्थिति में एक दिन अधिक अनुष्ठान करना चाहिए। जप के समय वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए। अगर विघ्न आ जाए तो एक माला अधिक जपना चाहिए। कुमारी पूजन नवरात्र अनुष्ठान का प्राण माना गया है। इसके पूजन से सभी जप तप सफल एवं पूर्ण माने जाते हैं। माता भगवती की कृपा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए कुमारी पूजन करना चाहिए। कुमारिकाएं माँ की प्रत्यक्ष विग्रह हैं। काम्य कर्म भी इस पूजन के द्वारा संपन्न होता है। इच्छित एवं ऐहिक फल इस पूजन के द्वारा उपलब्ध किए जा सकते हैं। भावना पूर्वक इसका पूजन अवश्य ही फलदायक होता है। तंत्रों में नवरात्र काल में कुमारी पूजन का विशिष्ट महत्व बताया गया है। प्रतिपदा से नवमी तक विभिन्न अवस्था की कुमारियों को माता भगवती का रूप मानकर वृद्धि क्रम संख्या से भोजन कराना चाहिए। वस्त्र अलंकार गंध पुष्प से उनकी पूजा करके उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए। 2 वर्ष की अवस्था से 10 वर्ष की अवस्था तक वाली कुमारिकाएं स्मार्त रीति से पूजन योग्य मानी गई हैं। 2 वर्ष की आयु वाली कुमारी, 3 वर्ष की आयु वाली त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की आयु वाली कल्याणी, 5 वर्ष की आयु वाली रोहिणी, 6 वर्ष की आयु वाली कालिका, 7 वर्ष की आयु वाली चंडिका, 8 वर्ष की आयु वाली सांभवी, 9 वर्ष की आयु वाली दुर्गा तथा 10 वर्ष की आयु वाली सुभद्रा संज्ञा से अभिहित है। स्मार्त क्रम में इससे अधिक अवस्था की कुमारी पूजन करने योग्य नहीं मानी जाती है। निष्काम भाव से माँ की अर्चना करने वालों को इन सभी कुमारियों का पूजन श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। काम्य कर्म में अपनी कामना के अनुरूप जिस वय की कुमारी पूजने योग्य हो उनकी पूजा करके तथा भोजन कराकर उन्हें तृप्त करना चाहिए। भगवान व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा था कि कलयुग में नवदुर्गा का पूजन श्रेष्ठ और सर्व सिद्धिदायक है। नवरात्र के दिनों में क्रम से एक एक करके देवी की प्रतिमा के दर्शन की विधि निर्दिष्ट है। ये 9 देवियां हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री। नवरात्र में क्रम से इन रूपों और नामों से 9 दुर्गा का पूजन, गायत्री जप, संकीर्तन और दर्शन करने से भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ उपलब्ध होने की मान्यता है। इस प्रकार इस तप साधना में साधक को अपनी इच्छित साधना का चयन कर भावपूर्ण ढंग से नियम एवं अनुशासन पूर्वक संपन्न करना चाहिए। तप साधना एवं अनुष्ठान प्रखर एवं प्रचंड तभी बनते हैं जब उसमें सम्यक उपासना के साथ साधना और आराधना के कठोर अनुशासन जुड़े हों। नवरात्र के दिनों में इन्हें अपनाने वाले की अनुभूति अपने आप ही इसकी सत्यता बखान कर देगी। प्रयोग के अंतिम दिन साधक को पूर्णाहुति के रूप में हवन का विशेष उपक्रम करना चाहिए। हवन की प्रत्येक आहुति के साथ यह भावना करनी चाहिए कि वैयक्तिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय आपदाएं इस समवेत ऊर्जा से ध्वस्त हो रही हैं। माता गायत्री की कृपा से समूचे राष्ट्र में उज्जवल भविष्य की सुखद संभावना साकार हो रही है। इस प्रक्रिया से चैत्र नवरात्र की साधना सफल और सुखद संभव हो सकती है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।